ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक क्रमांक 12। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागात् क्षान्तिरनन्तरम्। अनुवाद: यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मफलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, भक्ति के दो प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुँचाने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिनसे मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भगवद गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्मफल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्मफल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। संक्षेपतः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरी प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था और फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है, अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। लेकिन यहाँ यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं हैं। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है। लेकिन जहाँ तक भगवद गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतःपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम यहाँ पर चर्चा को विराम दिए थे, लेकिन ये जो श्लोक का तात्पर्य है, इसको पूरी तरह से चर्चा इसके ऊपर नहीं हो पाई थी, इसलिए हम आज पुनः इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं।
तो सार रूप में सबसे सर्वश्रेष्ठ है कि राग अवस्था, जिसके अंदर भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण, ये सर्वोत्तम स्तर है, जो मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः श्लोक में वर्णित हुई। उसके नीचे का स्तर है जिसमें हम अभ्यास करते हैं अपने मन और बुद्धि को सतत निरंतर अविरत रूप से भगवान में स्थिर करने का। वो इसके अगले श्लोक में वर्णित हुआ, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। अगर ऐसा भी कोई नहीं कर सकता है भक्त, तो फिर उसके लिए इसके और एक नीचे का स्तर है, अभ्यासेपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। तो जो इस प्रकार का अभ्यास भी जो नहीं कर पा रहा है, उसके लिए और अधिक स्थूल स्तर पे अभ्यास, जिसमें कि अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा के कार्य करना, ये तीसरा स्तर है। उसमें वर्णाश्रम में मान लीजिए कृषि कार्य कर रहे हैं, ये भी क्या है इसमें मत कर्म? यस, जो भी इंद्रियों के द्वारा ये सब जो कार्य हो रहे हैं, जो भी भक्त जो हैं वो वर्णाश्रम के द्वारा इन सब कार्यों को भगवान के लिए करते हैं, मदर्थे धर्म काम अर्थान, वो सब भी इसी के अंदर आएंगे। तदुपरांत अथैतदपि अशक्तोसी, अभी यहाँ जब तीन जो स्तर हैं ये सीधे भक्ति के स्तर हैं, डायरेक्ट प्रोसेस के अंतर्गत हैं तीनों, इसलिए इन तीनों का जो परिणाम दिया है वो तीनों का परिणाम भी इसी प्रकार से दिया है, सिद्धिम अवाप्स्यसि। किंतु जो अभी चौथा जो स्तर है वो फिर अभी क्रमिक विकास का स्तर के अंतर्गत आता है। अथैतदपि अशक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुरु यतात्मवान, जिसके अंतर्गत सर्वकर्म फल त्याग है, केवल कर्मों के फलों का त्याग करना है, निष्काम कर्म, और इसका परिणाम बताया गया यतात्मवान, इससे आप आत्मा में स्थित हो जाएंगे। लेकिन उससे अपने आप से सिद्धिम अवाप्स्यसि या माम इच्छाप्तुम, ये इस प्रकार का ध्येय या लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो अभी सार रूप में ये जो चौथा श्लोक है, इसमें यदि हम देखें तो जो ये क्रमिक विकास है उसमें क्या होता है, उसमें व्यक्ति सर्वप्रथम निष्काम कर्म करता है, जो भी उसके वर्णाश्रम के कार्य है उसको निष्काम भावना से करता है। उस निष्काम भावना से करने के कारण क्या होता है, उसका हृदय निर्मल होता है, जिसके माध्यम से उसके अंदर आत्मा का ज्ञान आता है, आत्मा साक्षात्कार होता है। इन दोनों के बीच में भी एक और कड़ी है कि आत्मा साक्षात्कार से पहले आत्मा के ऊपर ध्यान करने की भी एक विधि है, जिसमें अहंग्रोपासना इत्यादि की विधियों का उल्लेख है। निष्काम कर्म और फिर आत्मा के ऊपर ध्यान और फिर आत्मा का साक्षात्कार। जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो उसके बाद फिर परमात्मा के ऊपर ध्यान करना संभव हो पाता है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं है, क्रमिक विधि में जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है, उससे फिर तब तक परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं संभव है। तो जो हम अष्टांग योग में भी देखते हैं उसमें योगारूढ़ योगारूढ़ दो स्थितियों का वर्णन है। तो योगारूढ़ जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें कर्म कारणम उच्यते, तो उसमें निष्काम कर्म करना वो माध्यम है,
साधना है। और जो योगारूढ़ अवस्था है, जो उन्नत अवस्था है, उसमें क्षमा कारणम उच्यते, उसमें कर्मों को शमित करना, विराम देना और ध्यान, धारणा, ध्यान, ये साधन है। उसको करने से फिर समाधि, समाधि है परमात्मा के ऊपर जब मन स्थिर हो। तो इस तरह से इस क्रमिक विकास के अंदर पहले कर्मफल त्याग, कर्मफल त्याग से जो मन शुद्धि हुई, उससे आत्मा के ऊपर ध्यान करना संभव, आत्मा के ध्यान करने से आत्मा का साक्षात्कार संभव, आत्मा के साक्षात्कार होने से परमात्मा का साक्षात्कार संभव, और परमात्मा के साक्षात्कार के बाद फिर भगवान के ऊपर ध्यान, भगवान का मनन, भगवान का ध्यान, ये है क्रम। ठीक है, तो अभी हम इस श्लोक को भी देखेंगे, इसमें इसके तात्पर्य को। ब्रह्म साक्षात्कार, हाँ, मतलब वो परमात्मा साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात, ये दोनों परमात्मा ब्रह्म जो है वो भगवान के अलग अलग रूप हैं। आत्मा और उसके ऊपर दोनों लेवल हैं, ब्रह्म परमात्मा और उसके ऊपर फिर भगवान। तो अभी ये जो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, श्रेय मतलब यहाँ पर एक जो अर्थ है वो है आसान, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। अब यहाँ पर ये जो ज्ञान है, ये बात है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास कौन सा अभ्यास? भगवान के ऊपर ध्यान करने का, मनन करने का अभ्यास, उससे ज़्यादा आसान है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। ठीक है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। तो अर्जुन को सरल विधि दे रही, मतलब ये आगे का प्रोसेस है, डिफिकल्ट है, जिसके लिए वो डिफ़िकल्ट है, लगता है तो हाँ अर्जुन, हाँ जिसके लिए वो नहीं है संभव, तो वो उससे नीचे का करे। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। अगर आत्म साक्षात्कार नहीं है तो आत्मा के ऊपर ध्यान करो। यहाँ पर जो ध्यान है वो भगवान के ऊपर ध्यान की बात नहीं है, वो आत्मा के ऊपर ध्यान की बात है। तो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। आत्म साक्षात्कार से सरल है आत्मा के ऊपर ध्यान करना। ध्यानात, आत्मा के ऊपर ध्यान करने से भी ज़्यादा सरल है ध्यानात कर्म फल त्यागस, कर्म के फलों का त्याग करना ज़्यादा, वो अधिक से अधिक स्थूल है ना, तो वो और अधिक सरल है। ध्यानात त्याग शांतिर अनंतरम, और त्याग से शांति प्राप्त होती है, अर्थात हृदय निर्मल होता है। तो इस तरह से ये पूरा क्रम हुआ। अभी हम श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे। जैसा दोबारा से पढ़ेंगे एक बार, थोड़ा जो बीच का पोर्शन है, चलिए पूरा ही पढ़ लेते हैं। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, भक्ति के दो प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण और भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। तो भगवान की आसक्ति से पूर्ण कौन सा विधि, कौन ये जो है कौन से है? राग। ये कौन से श्लोक में वर्णित है? 12:8। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों, और दूसरा है विधि विधान। विधि विधान वाली है तुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। अभी ये कौन सा स्तर है? दूसरों को मदद करना, भक्त लोग जो उनका मंदिर बनवाना, दान देना है, ये महाहरि प्रभु का विचार है। और नहीं, मैं ऐसे ही डिस्कशन है। ज्ञानम विषय अभ्यास, ये वाला स्तर लेके आया ना प्रभुपाद। हाँ करेक्ट। तो वो चार पहले जो तीन है उसमें से ये कौन से वाला स्तर है? वो अथैत तदपि अशक्तोसी कर्तुम मद्योगम आश्रितः। तो ये कृष्ण भावनामृत में जो नहीं कर सकते हैं मत कर्म, तो वो भी कृष्ण भावनामृत भगवान के लिए तो कार्य कर रहे हैं ना महाहरि प्रभु। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। तो वो ज्ञान का अनुशीलन जो है वो निष्काम कर्म, तो वो जो है अथैत तदपि अशक्तोसी। हाँ, पॉइंट नहीं बोलते हैं, 12-11। क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है।
क्योंकि ज्ञान से क्या होता है, वास्तव में मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति मतलब आत्म साक्षात्कार, वास्तविक स्थिति अहम ब्रह्मास्मि, इसको जानने में वो सक्षम होता है। वो कौन से कर्म? निष्काम कर्म, मतलब जैसे कि अस्पताल बनाना है, ऐसे कर्म की बात करें। हाँ, वो उसके अंतर्गत वो आ सकते हैं। भगवान के काम में नहीं आएगा। नहीं, वो इनडायरेक्ट है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं तथा, वो जो परम सत्य है, सबके हृदय में है, सब जगह विराजमान है, उनको मैं अपने कर्म के फलों को अर्पित करता हूँ। वो एक व्यक्तिगत कृष्ण को अर्पित नहीं है, वो एक सर्वव्यापी जो विष्णु रूप है, ये समझ से वो कर्म के फलों का समर्पण है। तो इसलिए वो इनडायरेक्ट है, भगवान को अर्पण इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। प्रश्न, एक पेन और एक नोटबुक होने से अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो फिर भूलने का डर रहता है ना। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा सकता है। यह ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है। हाँ, धीरे धीरे परमात्मा के ऊपर ध्यान संभव है इससे, आत्म साक्षात्कार के बाद, और उससे फिर परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। धारणा, ध्यान, समाधि, और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिनसे मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। अभी नीचे अगर भक्ति करने में वो अक्षम है तो फिर नीचे इस प्रकार का ध्यान जो है वो आत्मा के ऊपर ध्यान, अलग अलग प्रकार से ये ध्यान भी बताए गए हैं। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता, अभी ध्यान के स्तर पे है ही नहीं, उसका मन बहुत विचलित है, ध्यान नहीं कर सकता, ना आत्मा के ऊपर, परमात्मा तो छोड़ दीजिए, आत्मा के ऊपर भी ध्यान संभव नहीं है, तो उसके लिए फिर क्या है, तो वैदिक साहित्यों में ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा। तो ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के जो कार्य हैं, नियत कर्म, नियत कर्तव्यों के फलों का परित्याग तो करना होगा, तो ये निष्काम कर्म हो गया। ठीक है, जिसका अर्थ है कर्मफल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। संक्षेपतः, अभी संक्षेप में, सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं। एक विधि में क्रमिक विकास की और दूसरी में प्रत्यक्ष विधि है। तो चार में से जो पहले 3 श्लोक हैं वो प्रत्यक्ष विधि के ही अंतर्गत हैं, वो क्रमशः नहीं है, वो प्रत्यक्ष विधि है, वो कृष्ण भावनामृत की विधि है तीनों। और जो चौथा जो श्लोक है वो क्रमशः वाली विधि को बता रहा है। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है, कृष्ण भावनामृत में रह करके जो भक्ति की आती है वो प्रत्यक्ष विधि। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, ये पहला, कर्मों के फलों का त्याग, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है, आत्मज्ञान। उसके बाद ध्यान, परमात्मा के ऊपर ध्यान, और फिर परमात्मा के बोध, साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, परमात्मा या ब्रह्म कोई भी, परमात्मा के बोध की अवस्था, और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। अंत में भगवान, तो ब्रह्म, परमात्मा, और फिर अंत में भगवान। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है, अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। लेकिन यहाँ यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेम भक्ति की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो, अभी दोबारा देखिए, उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है। त्याग, कर्मफल त्याग, ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ध्यान, परमात्मा के ऊपर ध्यान, परमात्मा में ब्रह्म की अनुभूति, साक्षात्कार की क्रमिक विधि कतिपय पालनीय है। ठीक है, अभी कोई प्रश्न है? यस। यहाँ पे विधि भक्ति का फल है वो राग। तो भगवान राग मार्ग क्यों बता रहे हैं? क्योंकि विधि के बिना राग संभव है? मतलब कोई संभव है, पूर्व जन्म से, पूर्व कर्म, पूर्व जीवन में उसने ऑलरेडी विधि भक्ति की हुई है,
वो शुरुआत से राग में हाँ, होता है। यस। हम्म। और एक क्रमिक विकास बता रहे हैं, तो ये तो आध्यात्मिक रूप से क्रमिक विकास, भौतिक रूप से क्रमिक विकास यही है कि यदि वो वर्णाश्रम पालन करता रहेगा, शूद्र धीरे धीरे वैश्य, अगले जन्मों में फिर क्षत्रिय, ऐसा होगा। वो क्रमिक विकास वो क्या है, वो कर्म मार्ग जो है वो भी इसी के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत सारे जन्म लगते हैं, तो धीरे धीरे सत्वगुण को प्राप्त होगा और फिर वो निष्काम कर्म करते 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 धीरे धीरे सत्वगुण के बाद, उसके बाद में फिर ये आएगी स्थिति कि वो आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा। आत्मज्ञान को प्राप्त करके फिर धीरे धीरे ध्यान, अष्टांग योग या ज्ञान विधि को करके फिर परमात्मा के ऊपर ध्यान या ब्रह्म के ऊपर ध्यान करेगा। वो क्रमिक विकास जो है, वर्णाश्रम पालन करने से जो शुद्धता आएगा, सत्वगुण की तरफ बढ़ेगा, तो वो भौतिक प्रगति बोलेंगे? नहीं, आध्यात्मिक प्रगति। आध्यात्मिक प्रगति। हाँ भाई, सत्वगुण में आ रहा है ना वो तो, और उस धीरे धीरे उसका आत्मा शुद्ध हो रही, मतलब सत्गुणों की शुद्धि हो रही है पहले तो, और फिर जब सत्वगुण आ रहा है तो उससे फिर वो सत्वगुण शुद्ध सत्व के निकट पहुंच रहा है, फिर वहाँ से वो आगे शुद्ध सत्व में प्रवेश कर रहा है। भक्ति नहीं है ना, तो आध्यात्मिक कैसे हो जाएगा? मतलब नहीं, आध्यात्मिक तो देखिए, जहाँ पर भी आत्मा की शुद्धि है वो आध्यात्मिक है। कल्मश, भौतिक कल्मश जहाँ पर भी नाश हो रहे हैं वो आध्यात्मिक शुद्धि है। भक्ति तो सर्वोत्तम विधि है आध्यात्मिक प्रगति की, पर आध्यात्मिक प्रगति की अन्य विधियाँ भी हैं, केवल भक्ति ही एकमात्र विधि नहीं है आध्यात्मिक प्रगति की। कर्म, ज्ञान, भक्ति, भगवान बताते हैं ना 11वें स्कंद में उद्धव को, योगोत्रयस मया प्रोक्ता, 3 योग विधियां मेरे द्वारा बताई गई हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। गोपाल जी को यहाँ बताया जाए कि जो प्रत्यक्ष विधि है वो सबके लिए संस्तुत नहीं है। अर्जुन संस्तुत नहीं, सबके लिए संभव नहीं है। संभव नहीं है। हाँ। संभव नहीं है। हाँ, बड़ा अंतर हो गया। संभव नहीं है। संभव नहीं है। अर्जुन प्रेम भक्ति में थे इसलिए वो कर पाए। अभी हमारे लिए वो चीज़ संभव है, जैसे कि हम अभी नहीं, अर्जुन के लिए प्रेम थे ऐसा नहीं। आप अर्जुन प्रेम के ऑलरेडी थे, इसलिए उनके लिए वो संस्तुत नहीं थी, उनकी जरूरत नहीं थी उसको बताने, क्योंकि ऑलरेडी वो इस स्तर पे थे। ये बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। अर्जुन का तो आइडिया है कि अर्जुन प्रेम भक्ति में थे इसलिए उनको, ये आपके लिए नहीं है, अभी आप छोड़ो, हाँ। आप तो पहले से ही। तो हम इस मार्ग को करेंगे तो हमारे लिए प्रेफर है कि हम सीधा जाएंगे। वो तो आप देखिए आप कौन से स्तर पे हैं, कहाँ आपकी श्रद्धा बैठ रही है। ऐसा लग रहा है कि हम सब भक्ति कर रहे हैं तो ये तो ज़्यादा संभव लग रहा है उस मार्ग से। तो फिर करिए भक्ति, किसने मना किया आपको? तो ऐसे बोल रहे हैं कि ये संभव सबके लिए नहीं है, भक्ति का प्रत्यक्ष मार्ग संभव नहीं है मतलब अपनी वजह से संभव नहीं है। संभव नहीं है मतलब नहीं है कि भाई कोई भौतिक कारणों से संभव नहीं है। भक्ति तो सभी का, जीव का जो है संवैधानिक स्थिति है। संभव नहीं है मतलब उसकी अपनी दुरिच्छा है। उपविशतु, तो संभव नहीं है का अर्थ ये नहीं है कि कोई भौतिक भक्ति, किसी भी भौतिक उस पर, थोड़ा बैठो, नीचे बैठो, भक्ति जो है वो किसी भौतिक चीज़ पे निर्भर नहीं करती है, तो हर जीव के लिए है एक्चुअली। तो इसलिए ऐसा नहीं कि संभव नहीं। मनुष्य देह में कम से कम जिनकी बुद्धि मनुष्य जीवन के अंतर्गत इतनी विकसित है जो कि ये आधारभूत विषयों को समझ सकें, तो भक्ति उनके लिए संभव है। इवन भक्ति तो सबके लिए संभव है। महान भक्त के कारण तो कुत्ते और पशु और पेड़ पौधे भी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। यस, राम प्रेम प्रभु। इसी से रिलेटेड कि यहाँ पे लिखा है कि जिनको डायरेक्ट भक्ति प्रोसेस मुश्किल होता है ज्ञान मार्ग पे जा सकते हैं, और जिनका मन और विचलित है वो कर्म मार्ग पे जा सकते हैं। तो क्या मतलब हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ भक्ति अभी तक जो था, क्या हम उसको अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं? क्योंकि जिनके लिए मन विचलन है, नहीं, ये नहीं बताया एक्चुअली कि मन विचलन नहीं है। बेसिकली भक्ति के लिए अधिकारिता क्या है वो हमें देखना पड़ेगा ना, कौन है अधिकारी भक्ति का।
जिसका मन विचलित नहीं है वो भक्ति का अधिकारी है, ऐसा नहीं बताया गया है। जो ज्ञानवान है बड़ा वो भक्ति का अधिकारी, ऐसा नहीं बताया गया है। भक्ति का अधिकारी क्या बताया गया है? श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। जिनके अंदर श्रद्धा है वो भक्ति के अधिकारी हैं। उद्धव गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं जात श्रद्धस्तु मह पुराण पुमान, जिनकी मेरे में श्रद्धा है और बहुत ही जगत के प्रति बहुत अधिक आसक्ति या निराशा नहीं है और मेरे प्रति उनकी श्रद्धा है, वो भक्ति के लिए योग्य हैं। तो इसलिए भक्ति की अधिकारिता ये है, इसलिए वो मन विचलित होना इत्यादि वो उसका वो नहीं है। मतलब जो ज्ञान के स्तर पे पटु है और जो भक्ति में अधिक श्रद्धा है, तो उनका कम ज्ञान हुआ तो भी वो भक्ति के स्तर पे। तो दोबारा पूछिए। एक लेवल ये है कि ज्ञान के स्तर पे है, मतलब आत्मज्ञान है। हाँ, उनको भक्ति संभव नहीं था इसलिए उन्होंने ज्ञान का स्तर चूज किया। संभव नहीं था मतलब उनको श्रद्धा नहीं थी इसलिए उन्होंने ज्ञान का स्तर। परंतु जो भक्ति मार्ग पे है उनकी श्रद्धा हो सकती है अभी, परंतु वह ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि वो आरंभ कर सकते हैं बहुत निम्न स्तर से। अभी जो ब्रह्मभूत अवस्था में हैं वो भक्त भी नहीं है, तो वो इंद्रिय संयमन और उनको आत्मज्ञान और बहुत कुछ उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की हैं, सत्वगुण में हैं। लेकिन एक नवागंतुक भक्त तमोगुण में हो सकता है, जैसे मृगारी थे। पूरे कर्मफल भी उनके बहुत ख़राब थे, जिसकी वजह से ऐसा देह उनको मिला था, ऐसी योनि मिली थी उनको, और उनके वर्तमान जीवन के कर्म भी इतने पापमय थे। लेकिन उन्होंने भक्ति स्वीकार की, उनके अंदर वो अधिकारिता प्राप्त हुई नारद मुनि की सेवा कृपा से। तो बाह्य दृष्टि से अभी भी दिखेगा कि गुण की दृष्टि से ये सत्वगुण में है, ये तो पूरे तमोगुण रजोगुण में ही चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो श्रद्धावान हो गए हैं तो आध्यात्मिक दृष्टि से वास्तव में वो अधिक उन्नत हो गए, वो ब्रह्मभूत अवस्था वाले से भी। लेकिन जो उसकी बाह्य अभिव्यक्ति है उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए आंतरिक और बाह्य में अंतर होता है, वो पैरेलल नहीं चलती हैं दोनों। तो इसलिए ऐसा लग सकता है कि भक्त जो हैं, इसलिए सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः। एक ज्ञानी तो सब कर्मों का सबका त्याग करता है, इतना सारा ऊपर, लेकिन एक भक्त तो सब प्रकार के कार्य करते हुए भी बिल्कुल जो ऐसा भौतिक कभी आसक्तियाँ भी हैं उसकी। एक ब्रह्मभूत अवस्था व्यक्ति उसकी कोई आसक्ति नहीं रह गई है, लेकिन ये जो भक्त है उसकी तो बहुत सारी आसक्तियाँ भी दिख रही हैं, अभी अनर्थ भी हैं, तो भी वो उन्नत अवस्था में है क्योंकि वो सही आश्रय ग्रहण किया, उसने भगवान का आश्रय ग्रहण किया। एक और ये है कि कर्म फल त्याग से हृदय कैसे साफ होता है? कर्म फल त्याग से हृदय कैसे निर्मल होता है? क्योंकि हृदय का कल्मश का मूल कारण क्या है? अहम ममेति, मैं और मेरा, तो इस जगत को मैं भोगता हूँ, यही तो सारे कल्मश का मूल है। इसलिए जब हम कर्म के फलों का परित्याग करते हैं तो ये जो हमारी जो भ्रांत धारणा है कि मैं भोगता हूँ, ये नष्ट होती है। एक मिनट, एक आपने कल दो आचार्य अलग अलग प्रकार से विश्वाचार्य ठाकुर बलदेव विद्याभूषण जो समझाते हैं, तो उसमें ये तो समझ में आ गया कि जो आसान है श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासात्। अब मैं करेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा दूसरी वाला जो है एस्पेक्ट, दूसरी जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझ नहीं पाया हूँ। ये वाला यदि समझोगे समझा बताइए। भक्ति श्रेय हि ज्ञान अभ्यासात्, अर्थात जिसमें भक्ति योग के जो अभ्यास के बारे में बताया गया है उससे ज्ञान का अनुशीलन, अर्थात ब्रह्म अथवा परमात्मा के संदर्भ में ज्ञान का जो अनुसरण करना वो आसान है क्योंकि भक्ति में श्रद्धा नहीं होगी। और उससे फिर ज्ञान ध्यान विशेष है। तो यदि वो ज्ञान का अनुशीलन अर्थात ब्रह्म परमात्मा के संदर्भ में ज्ञान का अनुशीलन करने में समर्थ नहीं है तो वो स्वयं पे जो ध्यान, आत्मा का अनुसंधान जो करना, आत्म ध्यान करना, वो सर अहम ग्रहोपासना जो इस प्रकार से बताएगा वो आसान है। और ज्ञान अभ्यासात् ज्ञान ध्यान विशेष ध्यानात् कर्म फल त्यागः। और ध्यान ये जो ध्यान है उससे ऐसा कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, उसका परिणाम? नहीं, कॉन्सिक्वेंस नहीं, उस ध्यान से भी ज़्यादा आसान है अच्छा कर्म फलों का त्याग। ओके,
इससे और सरल है कि कर्म फलों का त्याग। त्याग करना। ओके, अच्छा, आत्मा अनुसंधान से भी और सरल है कर्म फलों का त्याग करना और उससे मन शांति प्राप्त हो। अभी दूसरा जो था कि जो श्रेष्ठ है वो है ऐसे कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। तो जो 9वें श्लोक में जो अभ्यास अंतःकरणों को भगवान की सेवा में लगाने का जो अभ्यास है उससे श्रेष्ठ है ज्ञानम, बुद्धि को भगवान में सतत रूप से अविरत रूप से जो लगी है बुद्धि, वो श्रेष्ठ स्तर है अभ्यास से। ऑफ कोर्स अभ्यास करने से श्रेष्ठ है जब वो स्वाभाविक रूप से लगी हुई है बुद्धि। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, बुद्धि भगवान में लगे होने से भी श्रेष्ठ है यदि मन निरंतर सतत रूप से भगवान में लगा हो। ध्यानात कर्म फल त्याग, इस प्रकार का जो ध्यान है जब मन अविरत रूप से भगवान में लगा हो उससे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से निवारण होता है। दूसरे समझ रहे कर्म फलों का त्याग। तो ये तो फिर ये इनडायरेक्ट मेथड इस प्रकार से तो नहीं समझाया जा रहा है। इस जो एक्सप्लेनेशन है इसमें इनडायरेक्ट मेथड नहीं समझाया जा रही है। हाँ, इनडायरेक्ट मेथड, हाँ मतलब उसका एक ग्रेडेशन बता रहे हैं कि आप जो भक्ति का जो अभ्यास कर रहे हैं उससे यदि आप भगवान में अपनी बुद्धि को लगा सकते हैं ज्ञान, तो वो श्रेष्ठतर है। और उससे भी श्रेष्ठतर है कि यदि आप मन को भी सभी मन कृष्ण पदार्थ यदि वो कर सकते तो वो श्रेष्ठतर है। और उससे भी नहीं, उसका फिर परिणाम है एज अ कॉन्सिक्वेंस सभी प्रकार के कर्म फल से आप नष्ट होते हैं, त्याग हो जाता है। तो इसमें इनडायरेक्ट मेथड नहीं है, लेकिन हाँ। ये जो है कि आप यदि भक्ति योग का अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान का अन्वेषण करें परमात्मा, और फिर आप यदि वो नहीं संभव तो आत्मानुसंधान करें, और यदि वो भी संभव नहीं है तो फिर कर्म फलों का त्याग करें, उससे मन शांति प्राप्त। इसमें दोनों, हाँ उसमें इनडायरेक्ट मेथड जो है वो विश्वनाथ ठाकुर इसमें बताते हैं, यही जो अपना 11वां श्लोक जो है अथैतदपि अशक्तोऽसि कर्तुम मत योगमाश्रित। यस गुरुदास बाबू। जो थीम चलिए ब्रह्म को प्राप्त करना इजी है, मतलब कौन सा श्रेष्ठ आदमी पूछ रहे हैं आपकी भक्ति करना है चीज के लिए, तो उसी थीम के अनुसार पहले जो श्लोक को प्रभु बता रहे भक्ति के लिए डायरेक्ट प्रोसेस में, अब ये श्लोक ये मीन्स जो ये ज्ञान श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास, ये तो उसका कंक्लूजन है एक, जो पहले जो बताया उसी को ही पुनरावृत्ति। देखने से मैं सुनने लगता है कि इनडायरेक्ट प्रोसेस बता रहे हैं, मतलब ये वाला श्लोक में अभ्यास का मुझे बंदे से मतलब इनडायरेक्ट प्रोसेस, ठीक है जो भी है। एनीवे क्वेश्चन क्या है? मतलब वही है कि ये पहले जो 3 श्लोक है वो भगवान ने बताया अर्जुन को कि मैं गुरु जी के पर आऊँगा, मतलब मैं उसको उद्धार करता हूँ भक्त का। हाँ उसके लिए वो 20 श्लोक जो है वो जो बाद में नहीं, वो तो इससे पहले वाला श्लोक भी उसी के लिए है ना, इनडायरेक्ट के लिए, जो अथैतदपि अशक्तोऽसि कर्तुम मद्योगम आश्रिता सर्वकर्म फल त्याग, उसमें ऑलरेडी वही बात बताई है, सर्वकर्म फल त्याग वाली बात। अब उसी को ही कंक्लूड कर रहे हैं। यस हमारे जीवन में प्रैक्टिकली मत कर्म कर्म भव सर्व कर्म फल त्याग, इस दोनों चीज़ को कैसे हम कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण से, मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए मैं सेवा कर रहा हूँ, बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, तो अभी इसमें मत कर्म परम भव मतलब मत कर्म मतलब कि इसको क्या चेतना है, और सर्व कर्म फल त्याग में क्या चेतना है, थोड़ा समझ। सर्व कर्म फल त्याग में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाए, ब्रह्म प्राप्ति हो जाए या परमात्मा प्राप्ति हो जाए, बस यही चेतना है। तो मैं निष्काम रूप से काम कर रहा हूँ, मोक्ष की कामना है मुझे, बस भगवान के प्रति भगवान की सेवा मिले, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो, वो ध्येय नहीं है। के लिए कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, नहीं भगवान के लिए कर रहा हूँ इनडायरेक्टली, यज्ञ के रूप में वर्णाश्रम की गतिविधि, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परप्रमाण विष्णुराध्यते पंथ नन्यत तत्वोष कारणम। वर्णाश्रम जो भी है उसमें विष्णु केंद्र में है, कोई ऐसा वर्णाश्रम है ही नहीं, मतलब वो तो आसुरी है फिर।
तो लेकिन उसमें इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। यथा प्रवृत्ति, एक है विष्णु है, उनसे कोई व्यक्तिगत नहीं है। और दूसरा, उसका लक्ष्य नहीं है कि हमें भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हैं, पर किस लिए सेवा कर रहे हैं? भगवान विष्णु के साथ हमारा एक संबंध बने इसलिए नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं भगवान आप हमें मोक्ष दे देना, बस इसलिए कर रहे हैं। वहाँ पर जो हमारे सेवा है, भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तन भी है वहाँ पर, वो जो भक्ति सेवा है उसका उद्देश्य है कि हमें मुक्ति मिल जाए बस। और मत कर्म कर्मो भव मतलब भगवान के लिए ही काम कर रहे हैं बस। मतलब भगवान प्रसन्न हो, हमारा एक भगवान से संबंध स्थापित हो, उसके लिए हम कर रहे हैं, वो उद्देश्य के लिए। तो वो डायरेक्ट भक्ति का प्रोसेस है, मत कर्म करो। यस। और जो कर्म फल त्याग है वो वर्णाश्रम का प्रोसेस है, वो निष्काम कर्म, वर्णाश्रम के अंदर भी अलग अलग स्तर हो सकते हैं। शुद्ध भक्ति का प्रोसेस नहीं है। नहीं, वर्णाश्रम का स्तर सकाम कर्म के स्तर पे भी हो सकता है। वर्णाश्रम तो हर एक व्यक्ति करेगा, जो भी शरीर देह बुद्धि में है, उस हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है वर्णाश्रम का पालन करना। क्योंकि वर्णाश्रम मतलब इस जगत में रहते हो आप, जो भी आप जो भी शरीर से कार्य करेंगे, वो अगर वर्णाश्रम के अंतर्गत नहीं हो तो उससे कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होने वाली। इसलिए कोई भी अगर आध्यात्मिक प्रगति है, कोई भी स्तर है, तो वो वर्णाश्रम तो उसके लिए अनिवार्य है, एक्सेप्ट उन लोगों के लिए जो गुणातीत हो चुके हैं। तो उसमें सबसे पहले है सकाम कर्म, वो भी वर्णाश्रम पालन कर रहे हैं, पर उनका उद्देश्य है स्वर्ग, भौतिक सुख। फिर दूसरा है निष्काम कर्म, अभी ये मोक्षकामी है, वो निष्काम कर्मी हो गए। फिर भक्त हैं, जिनका उद्देश्य प्रेम भक्ति है। यहाँ पे इस पर्पट में देर आर प्रोसेस विच मेक वन अंडरस्टैंड दैट वन हिमसेल्फ इज द सुप्रीम। ऐसे मतलब जो भक्ति नहीं कर पाया तो ऐसे करें करके, तो इसको डायरेक्ट मीनिंग लेंगे तो जो मायावादी लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हो नमो नारायण करके, मतलब मैं भी नारायण हूँ आप भी नारायण, ऐसे करके। वो एक थोड़ा आप उसमें पढ़ेंगे 9th चैप्टर में, श्रील प्रभुपाद इस बारे में थोड़ा और डिटेल बताते हैं। उसमें वो मायावाद एग्जैक्टली नहीं है, वो एक प्रोसेस है, धीरे धीरे आगे बढ़ कर के गोपाल, या वी कैन से सम टिंज ऑफ मायावाद। अब उसकी बहुत डिटेल मुझे नहीं पता क्या है वो, क्या वो प्रोसेस है उसकी, आई डोंट नो मच डिटेल्स ऑफ दैट। एक मिनट, चतुर्थ तो अच्छा आपने अभी तक नहीं पूछा ना? ओके। हाँ, तो एक तो स्पष्ट लग रहा है कि आपने जैसा बताया कि बेटर नहीं होना चाहिए, ईजियर होना, ईजियर समझ नहीं बेटर को। नहीं, दोनों आचार्य बता रहे हैं, तो दोनों तरह से संभव है। ठीक है। तो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं उसमें जैसे ज्ञान वाला है, बुद्धि के मनन के स्तर पर, फिर स्मरण, उससे श्रेयस्कर है, श्रेयस्कर वाला पकड़ रहे हैं। तो अभी मनन उससे ऊपर है कि स्मरण करना, मन वाला मेडिटेशन, लेकिन फिर उसको ले तो फिर बेटर देन उससे श्रेयस्कर कर्मफल त्याग कैसे हो सकता है? क्योंकि वो कर्मफल त्याग वो वाला नहीं है, निष्काम कर्म, कर्मफल नष्ट हो रहे हैं, श्रेष्ठ नहीं होता है, उससे समस्त प्रकार के कर्मफल नष्ट हो रहे हैं। ध्यानात् कर्मफल त्याग, कर्मफल का त्याग हो जाता है उससे, कर्मफल नष्ट हो जाते हैं उससे। ध्यान करने से, कंटिन्यूअस स्मरण करने से कर्मफल सब नष्ट हो जाते हाँ, हैं। वो तो है ही, अंततः नैष्कर्म्यम प्राप्त होता है उससे, पूर्ण रूप से सब पूरा हृदय पूरा। यस। पहला सवाल है कि श्रद्धा उत्पन्न करना वो ज़्यादा टफ है किस चीज़ से? किस चीज़ से? जो है इनडायरेक्ट प्रोसेस, उससे ज़्यादा भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न करना ज़्यादा टफ है। श्रद्धा तो जीव की स्वाभाविक स्थिति है, भगवान में श्रद्धा होना, वो टफ कैसे है? वो सबसे आसान है, लेकिन हम अगर दुष्ट बने रहेंगे तो सबसे मुश्किल भी है। इजी फॉर द सिंपल, डिफिकल्ट फॉर द क्रूकेड, ऐसे है। फिर दूसरा सवाल ये है प्रभु कि जैसे मनन स्तर पे, जैसे प्रत्यक्ष प्रविधि है, उसमें बुद्धि के स्तर पे स्वाभाविक योग या अभ्यास के द्वारा नहीं, अभ्यास से ऊपर का स्तर जो बुद्धि के द्वारा, और दूसरा है स्मरण मन के द्वारा। तो दोनों में हम कैसे समझ सकते हैं कि बुद्धि के द्वारा कार्य हो, बुद्धि के द्वारा स्वाभाविक मन में भावनाएं हैं, मन के अंदर में भावनाओं से, यहाँ बुद्धि में विश्लेषण है, कारण क्यों ऐसा करना है, क्या है, मनन विचार करना है,
विश्लेषण करना है। मन मतलब वो भागता है, विचार स्वाभाविक रूप से विद फुल इमोशंस एवरीथिंग गोज टुवर्ड्स कृष्णा। और जो स्मरण जो है प्रत्येक भगवान का, कोई स्मरण तो मन, मनन आपने बोला मनन बुद्धि के स्तर पे होता है और हाँ, स्मरण मन के स्तर पे होता है। हाँ, तो दोनों में डिफरेंस जानना है अच्छे से। एक्चुअली क्या है, बहुत सारी चीज़ें तो हमें थोड़ा सा जब नज़दीक पहुँचेंगे उसके तो थोड़ा ज़्यादा सही में आएंगी। अभी बहुत थ्योरेटिकल है हम सब लोगों के लिए। बुद्धि का अलग कार्य है और मन का अलग कार्य, दोनों के सिमिलर हैं, पर उसमें भी एक बुद्धि का अलग कार्य है, मन का अलग कार्य है। बुद्धि का कार्य विश्लेषणात्मक है, एनालिटिकल है ना। मन के अंदर, मन का जो है वो विचार उत्पन्न होना, इच्छाएं और उसके साथ साथ फिर भावनाएं, ये सब मोर स्पेसिफिकली मन के कार्य हैं। फीलिंग। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जब भगवान में लगी हों तब ये समझेंगे कि ये मन भगवान की सेवा में लगा है। और जब अंतःकरण का विश्लेषणात्मक भाग जब भगवान की सेवा में लगा है तो वो मनन है। नहीं, अंतःकरण का विश्लेषणात्मक भाग तो प्रैक्टिकली आप बता सकते हो, तो मतलब विश्लेषणात्मक मतलब जैसे आप अगर अभी आप पढ़ रहे हैं कि ठीक है, हाँ, जैसे कुकिंग yeah, we can say in some way that way. चेतना भी काम करेगी। एनीवे वो ठीक है, अभी थोड़ा PhD लेवल है हम लोगों के लिए, चलेगा। अभी तो हम नीचे वाले पे है ना, या हो सकता है आप वहाँ पहुँचने वाले हैं इसलिए, लेकिन फिर प्रश्न नहीं होते अगर वहाँ पहुँचने वाले। मैं भी प्रभु उससे बहुत नीचे हूँ, इसलिए मेरे लिए भी वो आसान नहीं है वो सब चीज़ें बताना। तो ये जो हमने बताया कि जो निष्काम कर्मी है और जो मत कर्म भगवान के लिए कर्म कर रहा है, दोनों में चेतना का फर्क है कि कर्मों में फर्क है, जबकि दोनों अपने कर्मों का एक तरह से त्याग ही करते हैं। नहीं, क्रियाओं का भी अंतर है और चेतना का भी अंतर है। क्रियाओं का अंतर है क्योंकि जो मत्कर्म कृन जो भक्त है, तो वो उसके लिए जो श्रवणम कीर्तन जो नवविधा भक्ति की क्रियाएँ होंगी वो बहुत प्रिडोमिनेंटली वो उसको करेगा। एक निष्काम कर्म करने वाले के लिए वो क्रियाएँ इतनी प्रिडोमिनेंटली नहीं होंगी, उसकी वो क्रियाएँ गौण रूप में होंगी। उसके लिए मुख्य रूप से उसके कर्मों का पालन करना, उसका वो ज़्यादा प्राथमिक होगा उसके लिए। और चेतना में अंतर तो आपको पता है, आप बता ही रहे हैं, है ही वो तो दोनों में अंतर होता है। और जो इवन डिटेल में जाएंगे तो निष्काम कर्म के अंतर्गत जो अपनी नियत कर्तव्य है वही भगवान को समर्पित होते हैं, लेकिन एक मत कर्म कृन में सब प्रकार के खाते सोते सोना खाना सब कुछ भगवान को समर्पित होता है। उसमें तो बाकी तो सब ठीक है, बस प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ का स्पेसिफिक यज्ञ होते हैं नियत कर्म के अंतर्गत, वो क्रियाएं भगवान को अर्पित होती हैं, उसके कर्म फल अर्पित होते हैं। ये कर्म फल त्याग ऑलरेडी इंक्लूडिंग है, वो हम पालन कर रहे हैं कर्म फल त्याग। दैवीय वर्णाश्रम मतलब भगवान के द्वारा दिया गया वर्णाश्रम, तो वही के लिए हमारा प्रकल्प है। नहीं, दैव वर्णाश्रम के अलग अलग स्तर हो सकते हैं। दैव वर्णाश्रम सकाम व्यक्ति भी दैव वर्णाश्रम के अंतर्गत हो सकता है, निष्काम कर्म वाला भी दैव वर्णाश्रम के अंतर्गत हो सकता है, और भक्त भी हो सकता है। तीनों हो सकते हैं दैव वर्णाश्रम में। ओनली भक्त नहीं हो सकता? नहीं, दैव मतलब जो भगवान का दा दिया गया वर्णाश्रम है, जिसमें विष्णु केंद्र है। अब वो विष्णु केंद्र सकाम कर्मी के लिए भी विष्णु ही केंद्र में है। वो स्वर्ग में जाएगा विष्णु आराधना के माध्यम से, देवताओं की आराधना कर रहा है समझ करके कि अंततः विष्णु परम भोक्ता हैं। वर्णाश्रम मतलब अपने विष्णु केंद्र, उसी को वर्णाश्रम बोलेंगे ऐसे आप। तो पहले कभी शिव आराधना करने वाले वर्णाश्रम ऐसा नहीं था, मतलब
पहले भी शिव आराधना, देवताओं की आराधना होती है, हाँ, पर समझ यही है कि विष्णु जो है वो परम भोक्ता है। तभी उसको वर्णाश्रम कहलाया जाए। यस यस। तो जो विष्णु पुराण का जो श्लोक है उसके एग्जैक्ट मीनिंग कि वर्णाश्रम चारोवस्था पुरुषेण सर्वज्ञान विष्णुराराध्यते पंथ नान्यत तत्तोष कारणम। इससे ज्यादा कोई भगवान को तुष्ट करने वाला कोई और नहीं है। सभी लोग अपना अपना कार्य करते हुए विष्णु को केंद्र बनाना। और जो दूसरा श्लोक है, तत् अतः पुंबिर द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाक्षया स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोष्म। सभी जो वर्णाश्रम के कार्य हैं उसकी संसिद्धि है हरितोष्म। तो ये दैव वर्णाश्रम है। मतलब ये 3 स्तर बताया ना, सकाम, निष्काम और भक्त। तो भक्त के लिए निष्काम भी है ना, उसी का इसमें इंक्लूड है ना? हाँ, वो कॉमनैलिटी है। उसको हम निष्काम कर्म नहीं बोलते हैं, हाँ। उसको हम भक्ति बोलते हैं, क्योंकि उसमें चेतना अलग है। केवल वो वर्ड अलग यूज हो रहा है क्योंकि चेतना अलग है। मतलब इसमें मैं समझ जाता, अभी नंद बाब है, 9 लाख गाय है, मतलब उतना गाय का जरूरत नहीं। मतलब यदि सरल जीवन कोई अपनाना चाहते हैं, जीवन चलाना चाहते हैं, मैं ये एक वैश्य का रोल समझना चाहता हूँ कि उसको धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। मतलब यदि भगवत धाम जाने का है ना, पर वो धन इकट्ठा नहीं कर रहे होंगे, वो भक्तों की सेवा कर रहे होंगे। ये देखिए भाई, धन उपार्जित कर रहे हैं, मुझे भक्तों की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। मतलब एक तो ये भी डिस्करेज किया गया है, मतलब सभी इवन ऋषभदेव भी इतना मतलब गधे जैसे मेहनत कर नहीं, लेकिन आप सोचिए, एक व्यक्ति के लिए हो सकता है कि अगर अपना 2 जून की रोटी मिल जाए तो उसके लिए भक्ति करना संभव है, चित्त को भगवान में रखना। दूसरा व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा धन उपार्जित करके और बहुत ज़्यादा बड़ी प्रकार से भगवान की सेवा में उसको लगा सकता है और उसका चित्त भगवान में रह सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो जो है गलत है, वो तो अपना अपना अलग स्तर है। इवन सन्यासी के लिए, एक सन्यासी के लिए, गुरु के लिए एक 2 शिष्य बनाना ही बहुत है, एक के लिए लाख शिष्य बना सकता है। जैसे अत्याहार प्रयासस है, वो तो एक व्यक्तिगत रूप से डिपेंड करेगा, उसका कोई कॉमन वो नहीं है। अगर चेतना इज़ इम्पॉर्टेंट, वो चेतना कहाँ रख पा रहा है, तो ये सामान्य विधि है। भाई आप आवश्यकता ज़्यादा मत करो, मतलब जितनी आवश्यकता उतना करो, लेकिन अभी जो भगवान की सेवा उसकी कोई आवश्यकता की लिमिट नहीं है, भगवान की सेवा की कोई लिमिट नहीं है। भगवान की सेवा तो कितना भी कर सकते, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी क्षमता है उतना आप कर सकते हैं। तो अगर प्रयास कब हो जाएगा एक भक्त के लिए, जब वो भक्ति के लिए भी ऐसी कार्य करने की कोशिश कर रहा है जिससे उसकी खुद की चेतना भी भगवान में नहीं रह पा रही है, तो वो उसके लिए भक्ति का कार्य भी प्रयास हो जाएगा। आखिरी पॉइंट क्या? भक्त के लिए जैसे बड़ा मंदिर बनाना, उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, मंदिर बनाना भी प्रयास हो सकता है, मतलब भक्ति में अवरोध हो सकता है एक भक्त के लिए, और एक के लिए नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से देखना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही के लिए है कि आपको जितनी आवश्यकता है शरीर पालन के लिए, अपने लोभवश उसको अधिक से अधिक मत करो, अपने लोभ के लिए मत करो। सेवा के लिए आप कर सकते हो तो करो। भक्ति सिद्धांत वैभव में इसका एग्जाम्पल दिया गया। कबीर ठाकुर पे आक्षेप किया गया था बाबा जी लोगों ने कि ये कोई बाबा जी होते हैं, ये तो प्रयास कर रहे हैं। तो बताते कि एक हाथी का भोजन और एक चींटी का भोजन में अंतर है। तो वैसे वो इतना सब कुछ प्रचार कार्य करके सबको भगवान की सेवा में लगा पा रहे हैं, तो दैट इज युक्त वैराग्य, दैट इज नॉट प्रयास। लेकिन इसको मैं जैसे कुछ ऐसे केसेस भी है कि जहाँ पर युक्त वैराग्य के नाम पर प्रयास भी हो रहा है, तो दैट इज डिफरेंट। एवरीबॉडी हैज टू सी। पहले गुरुदास को लेते हैं, बहुत देर से हाल उठा रहे हैं। ये प्रभुपाद जी इसके पहले का श्लोक है, ये कर्मफल त्याग। उसको बोलते हैं कि जैसे देश की सेवा करे सैनिक है। यस। अब तो उसमें अभी देश की सेवा, जैसे कि आतंकवादी देश की सेवा कर रहे हो, समझ रहे हैं हम लोग। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ हम जब बोल रहे हैं एग्जाम्पल में, मेटेरियल एग्जाम्पल में,
उसमें केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट को इंगित करके उस एग्जाम्पल का केवल वही भाग लिया जाता है। उसका ऐसा नहीं कि सारी की सारी चीज़ें इंगित हैं कि भाई भी देश सेवा जो भी चाहे जैसे भी देश सेवा करेगा, चाहे वो किसी भी कारण से करे, किसी भी हेतु से करे, सबकी सब सही हो गए, इसका अर्थ ये नहीं है। केवल यह बताया जा रहा है, चाहे वो आतंकवादी भी है, जो भी है, अपने लिए स्वार्थ इंडिविजुअली करने की जगह वो किसी एक और दूसरे उच्च लेवल के लिए कुछ कर रहा है, तो कम से कम इंडिविजुअल उसके लिए कुछ त्याग कर रहा है, दैट सेंस। उसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी ये चीज़ भी संस्तुत हो रही है कि कोई जो है हिंसा करने के लिए ही सबके लिए हिंसा करने के लिए उसका उद्देश्य है तो भी वो सही हो गई, उसका ये बात नहीं है। उस एग्जाम्पल की वो बातें यहाँ इंक्लूड नहीं हुई हैं। केवल ये जो भावना है कि मैं अपने लिए स्वार्थ को छोड़ करके मैं दूसरों के लिए कुछ करूं। अभी उसके दूसरे ही करने की परिभाषा यदि अलग है, दूसरे के लिए मैं क्या करूं, हाँ, दूसरे के लिए मुझे करने के लिए सबकी हिंसा करूं, तो फिर उसको उसके परिणाम मिलेंगे। वो अगर वो गलत करेगा तो वो अलग बात हो गई। नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना, देश की सेवा करना, आतताइयों से बचाना। जरूरत है ना, वो आतंकवादी हो सकता है कि बस मुझे सबको हड़पना है। नहीं, जो भारत है, हाँ, भारत की सरहद है और अन्य देश के नहीं आने देना सैनिकों को वहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल, तो वो इस प्रकार से आगे कर्मफल क्या सैनिक जो मरते हैं। हाँ, देखिए कोई भी हमेशा परिस्थिति में कभी भी राजा जो होता है आतताइयों से बचाना, वो वहाँ पर भी होता है। अभी समस्या आजकल के समय में क्या है कि दोनों ही आतताई हैं, इधर भी उधर भी, करेक्ट। तो और दोनों का जो युद्ध करने का हेतु है वो कोई वर्णाश्रम स्थापित करके साम्राज्य चलाना नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए अभी की युद्ध। लेकिन कंसेप्चुअली जो देश की सरहदों की रक्षा करना वो अपने आप में गलत कार्य नहीं, वो आवश्यक है, हर क्षत्रिय करता है, करेक्ट। लेकिन वर्तमान समय क्योंकि क्षत्रिय भ्रष्ट हैं, इसलिए वो चाहे हमारी तरफ के क्षत्रिय चाहे उस तरफ के क्षत्रिय, दोनों भोग के लगे हुए हैं और वो विम्सिकली फाइट करा रहे हैं, केवल अपनी सत्ता को रखने के लिए फाइट करा रहे हैं। तो वो चीज़ फिर अलग चैप्टर है, वो फिर इस वजह से गलत हुआ। लेकिन सरहद की, देश की, उसकी रक्षा करना, आतताइयों से बचाना, वो फिर धर्म का युद्ध है। हाँ, हॉस्पिटल खोलते हैं और देश की रक्षा और भी कुछ है। हाँ, तो मतलब जैसे ये सब तो आप अभी जैसे आज पूरा वर्णाश्रम है ही नहीं, और है तो भी आसुरी वर्णाश्रम है, हाँ, तो इस सब से कर्मफल त्याग में आएगा सब चीज़ें। वर्तमान परिस्थितियों में मतलब जैसे अभी तो देव वर्णाश्रम नहीं है, आसुरी वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हाँ, भारत लोगों को। हाँ, हाँ, आप बताएं कि सर्व कर्मफल त्याग जो है वो देव मतलब वर्णाश्रम में होता है, वर्णाश्रम कार्यों करते हैं। नहीं, देखिए वर्णाश्रम के कार्यों को करते हुए करना अभी वर्णाश्रम की एक परछाई जैसी शेष रह गई है, अपनी पूर्ण रूप में वर्णाश्रम नहीं है। भाई पहले भी इस प्रकार के जो दया के कार्य ये पुण्य कर्म के अंदर आते थे। एक पूरे वर्णाश्रम के अंदर आप हमें लेंगे वो चैतन्य शिक्षामृत, उसके अंदर वर्णाश्रम के कार्यों की कैटेगरीज हैं, शरीर, मन, समाज और अगला जीवन, ये 4 कैटेगरी हैं वर्ण के कार्यों की। तो उसमें ये जो पुण्य कर्म हैं ये अगले जन्म को सुधारने के लिए किए गए कार्य आते हैं। तो ये पुण्य कर्म के अंतर्गत ये सब कार्य आते हैं। तो उसके अंदर अभी उसका थोड़ा रूप बदल गया है, घाट बनवाना और प्याऊ लगवाना, वृक्षारोपण करवाना, ये सब उसके बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे उसके डिटेल्स हैं किसके होता है। अब उसका एक परछाई रूप में, जैसे इवन कोई भी दर्दी है, कोई भी उसको मदद करना, ये एक पुण्य कर्म है। अभी उसमें हम आज हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं तो उसका एसेंस वो है कि वो किसी जो तकलीफ़ है शरीर की उसका निवारण करने के लिए वो कार्य हो रहा है। तो इस सेंस में उसका एसेंस वहाँ पर है। लेकिन अभी वो मान लीजिए अभी इसका अर्थ वो समझ रहे हैं कि भाई उस हॉस्पिटल में अभी अबॉर्शन भी हो रहे हैं तो कुछ पुण्य हो रहा है, तो लेकिन पाप भी साथ साथ हो रहा है बहुत बड़ा, तो उसका फिर संयुक्त फल मिलेगा उसको, ऐसा नहीं केवल एक ही फल मिलेगा उसको। ये सब पुण्य कर्म बनाएंगे, हॉस्पिटल खुलवाना, गरीबों खिलाना, चलो मतलब डिपेंड्स ऑन कि मैंने बताया ना, पुण्य भी पाप भी दोनों भी हो सकते हैं साथ साथ, केवल जरूरी नहीं एक ही होगा, दोनों होगा। नृग महाराज ने भी पाप भी किए पुण्य भी किए साथ साथ, दोनों चीज़ हुई। ये कर्म पाप और पुण्य का चक्कर ऐसा ही है ये। तो वो कुछ पुण्य भी करा है, कुछ पाप भी करा रहे हैं, हर कार्य में ऐसा है। अब आप हॉस्पिटल बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को भी उखाड़ेंगे, बहुत सारी कुछ चीज़ करेंगे, तो वहाँ पर कुछ पाप भी करेंगे। तो ये पाप पुण्य का चक्कर ऐसे है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये और एक है,
साथ बताया कि भक्ति जो है वो अन्य मार्ग डिपेंड नहीं है, कर्म ज्ञान योग, लेकिन कर्म ज्ञान योग जो है वो भक्ति बिना सफलता उसमें नहीं मिलेगी। वो तो भक्ति का उसमें मतलब अच्छी तो समझेंगे कर्म में कैसे भक्ति इंक्लूड है योग में ज्ञान में? क्योंकि जो कर्म है उसके अंदर यज्ञ है, यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो उसमें दान थी तपस्या भी बहुत सी चीजें थी उसमें, भागवत में उसको पढ़ना ज्ञान से जब आप कर्म को स्टडी करें, कर्म का अर्थ क्या है, तो कर्म के अंदर ये सब विभाग आते हैं। दान भी यस, दान तो गृहस्थ का सबके है ना, अलग अलग किस किस वर्ण किस किस आश्रम के कौन कौन से कार्य हैं, तो उसके अंतर्गत ये सब आते हैं। तो मतलब कर्म में यज्ञ करते हैं, विष्णु पूजा उसमें है, Yes. कोई भी देवता पूजा करेंगे। और ज्ञान में ज्ञान के अनुसार में विष्णु पूजा कैसे आते हैं? मतलब ज्ञान निष्काम ज्ञान के मार्ग में सबसे पहला स्टेप है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब कि वो यज्ञ का संपन्न कर रहे हैं, अभी उसी कर्म को कर रहे हैं, लेकिन फल को स्वयं न भोग करके उसका परित्याग कर रहे हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं मतलब यज्ञ छोड़ देते हैं जो लोग ध्यान में हाँ, तो फिर वो अभी शास्त्र अध्ययन करते हैं, वो बोलते हैं तो फिर तो अभी शास्त्र क्या है, शास्त्र भगवान है, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, इस प्रकार से वो भगवान का के संबंध में आ रहे हैं। ये भगवान शास्त्रों का अध्ययन करना क्या है, वो भगवान की सेवा है ना। मतलब पुण्य कर्म एक प्रकार से भी जैसे माया वो क्या है पुण्य कर्म भी हो सकता है शास्त्र अध्ययन, माया लोग बहुत सारे नहीं। देखिए सुनिए मेरी बात, कर्म जो हैं पुण्य कर्मों को ही जब निष्काम भावना से किया जाता है तब उसको निष्काम कर्म कहते हैं। ऐसा नहीं कि निष्काम कर्म का मतलब फिर क्या है कि पाप कर्म करना है, कर्म तो पुण्य कर्म ही करना है, लेकिन उसी को निष्काम भावना से करना है। प्रभु जी ने मायावादी बोला, मायावादी तो ज्ञानी नहीं हो सकता ना, मतलब सही प्रकार से हैं। दोनों डिफरेंस है, क्योंकि बहुत बार प्रभुपाद ब्रह्मवादी को भी नहीं, ब्रह्मवादियों की चर्चा ही नहीं होती है, क्योंकि ब्रह्मवादी है ही नहीं। जहाँ पर वर्तमान सामान्य रूप से चर्चा होती है, मायावादी की चर्चा हो रही है, क्योंकि है नहीं ब्रह्मवादी कोई बहुत। इस तरह से उसमें भक्ति इंक्लूडेड है। कोई भी किसमें? शास्त्र अध्ययन कर रहे हो जो ज्ञानी जो है, हाँ, क्योंकि ब्रह्मास्मि और जो शास्त्र वेदांत अध्ययन करते हैं और हाँ जो ज्ञान और वो भगवान विष्णु का नाम लेना, सब शास्त्रों में क्या है, तो भगवान के नाम आते हैं, उनका नाम लेते हैं। ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। और फिर योगी जो है उसमें तो है विष्णु जाना। तो कोई ये जो आप बताते कि जो ज्ञानी है उसको पता है कि धर्म धाम है, आपने जो वास्तविक ज्ञानी हैं, जो ब्रह्म लेकिन उनकी रुचि वहाँ पर नहीं है, उनकी आसक्ति नहीं है वहाँ पर। मतलब जैसे चतुष्कुमार थे, ओके चतुष्कुमार थे, वो ब्रह्मवादी थे, लेकिन वो गए विष्णु लोक, उसके बाद तो भक्त बने ना। उनको पता होता सब चीज़ें, नहीं तो गए क्यों, आप सोचिए, अगर पता नहीं था तो गए कहाँ, फिर गए क्यों वहाँ, कहाँ जाते हो अगर उनको पता ही नहीं था कि विष्णु है, विष्णु धाम है, तो किससे मिलने गए थे वहाँ। नहीं कि शास्त्रीय अध्ययन करते हैं वो लोग, इसलिए उनको सब नॉलेज है भक्ति के बारे में और भगवत केवल नॉलेज की बात नहीं, बात यहाँ हो रही श्रद्धा की। केवल नॉलेज की बात नहीं है, नॉलेज तो सभी शास्त्र तो सभी पढ़ते ही हैं, कोई भी जो शास्त्रों की विधि को पढ़ने वाले सब शास्त्र तो पढ़ते हैं। बात यह है कि श्रद्धा उसकी किस चीज़ में है। भक्तों से मिलने का अभी तक, इसीलिए वो ब्रह्मवादी रहे और श्रद्धा उत्पन्न की। भक्तों से नहीं मिल पाए या भक्तों से मिल करके भी उनकी जो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है उसके दुरुपयोग से वो उसको स्वीकार नहीं करे। यस, वैदिक प्रणाली में ओह समय हो गया, अंतिम प्रश्न। ये वानप्रस्थ जो दिया गया है 50 साल के बाद निवृत्त हो जाओ, तो इसके परिप्रेक्ष्य में हम कैसे समझ सकते हैं कि मतलब आध्यात्मिक प्रगति के लिए वानप्रस्थ दिया गया है आश्रम, मुख्य रूप से देखें तो ज़्यादा ये नहीं लेना, मगर उसके पास कैपेबिलिटीज़ है वानप्रस्थ होने के बाद भी और प्रोड्यूस कर सकता है, भगवान की सेवा में लगा सकता है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? वानप्रस्थ के लिए मुख्य रूप से जो है देखिए ये जो एक भक्त के संदर्भ में जो 4 वर्ण हैं उसमें चारों वर्ण एक प्रकार से सभी के सभी तो भक्त हैं, सभी के सभी भगवान की सेवा में अपने पूरे जीवन भर ही कार्यों को लगाए हैं, करेक्ट। तो एक तो ये है कि ऑटोमेटिकली ऑलरेडी सभी भक्त जो हैं वो भगवान की सेवा में लगा ही रहे हैं, चाहे गृहस्थ हैं तब भी, वानप्रस्थ हैं तब भी और सन्यासी हैं तब भी। सन्यासी मुख्य रूप से प्रचारक है और वानप्रस्थी जो है वो एक तरीके से या तो सन्यास की तैयारी है, हाँ, या तो सन्यास की तैयारी है। मुख्य रूप से जो एक गृहस्थ के अंदर परिवार और समाज की भौतिक आवश्यकताओं को प्रदान कराना भगवान की सेवार्थ, वो उसका
फोकस होता है, यानी कि वर्ण का काम करता है वो। वर्ण जो है प्राइमरीली समाज की भौतिक आवश्यकताओं को प्रदान करवाना, चाहे वो उपादान के रूप में हो, चाहे वो सेवाओं के रूप में हो, सर्विसेज और मटेरियल, ये वर्ण है। तो वर्ण जो है वो गृहस्थ आश्रम में ऑपरेट होते हैं, ठीक है। वानप्रस्थ जो है वो इस कार्य में नहीं लगे। समाज की, परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को प्रदान करने के कार्य में लगना वो वानप्रस्थ का कर्तव्य नहीं है। उसका कर्तव्य जो सीधे सीधे आध्यात्मिक, शुद्ध रूप से आध्यात्मिक विषय उसमें लगना है। मतलब ये तो संन्यास के लिए तैयारी जो है वो ब्राह्मण के लिए है, बाकी के लिए संन्यास संस्कृत नहीं है। हाँ, तो एक वैश्य है, एक तो हम ये समझ रहे हैं कि मतलब युक्त वैराग की बात हुई कि अभी मतलब कि वो उसके पास कैपेबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करके भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, उसके लिए नहीं, लोग के लिए नहीं, उसके खुद के लिए नहीं। मगर वानप्रस्थ एक आश्रम दिया गया है तीनों के लिए, एटलीस्ट द्विजय के लिए, कि अभी निवृत्त हो जाओ, अभी जो किया है, अभी शरीर मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास मत करो, वो तुम्हारा बच्चों का ड्यूटी है तुम्हारा मेंटेन करने के लिए, जो भी उनके वर्ण के अनुसार। तो अभी भगवान की सेवा में ज़्यादा लग जाओ। सेवा में ज़्यादा लग जाओ की जगह मैं कहूँगा उसको सेवा का प्रकार अभी बदलेगा, सेवा का प्रकार बदलेगा उसका। मतलब वो प्रोडक्शन में जाएगा, मतलब वैश्य के लिए कैपेबिलिटी अभी भी शक्ति है, अभी भी प्रोड्यूस कर सकता है, मगर नहीं उसको डिस्करेज किया ना। तो और अभी इवन भरत महाराज भी वहाँ पे राज शासन करके और चला सकते हैं। यस, मगर निवृत्ति हो गया तो निकल जाओगे। यस, अधिक से अधिक उसमें श्रवणम कीर्तनम जो नवविधा है उसमें अधिक से अधिक मन को लगाने, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति ऐसी अवस्था में कोई भी कार्य करते हुए सतत भगवान के चिंतन कर रहा है वो तो परमहंस स्तर हो गया, वो वर्णाश्रम सतीत हो गया। भगवान के डायरेक्ट आदेश में वो कुछ भी कर सकता है कभी भी किसी भी अवस्था में, लेकिन सामान्य रूप से लोग इस स्तर पे नहीं हैं, इसलिए तो वर्णाश्रम हेल्प करने के लिए है। तो इसलिए उनके लिए फिर संस्तुत है कि वो वानप्रस्थ मतलब ये जो भौतिक स्तर पे रह करके जो भगवान की सेवा है उससे निवृत्त होकर के नवविधा भक्ति के कार्यों को अधिक दें। जय श्री प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय।